नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आरसीबी की वो वायरल गर्ल आपको याद होगी अभी कुछ समय पहले जिसकी फ़ोटो हर जगह वायरल हो गई थी, सोशल मीडिया पर और हर जगह प्लेटफॉर्म पर वही फ़ोटो चल रही थी। लोग उसे टैग कर रहे थे और उस फ़ोटो को लेकर के तरह तरह के मीम्स बन रहे थे, जोक्स बन रहे थे। ये आपको ज़रूर याद होगा, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने वो तस्वीर कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। इसके बाद हुआ ये कि जिस लड़की की फ़ोटो वायरल हो रही थी, उस लड़की का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ने शुरू हो गए। उस लड़की ने कहा कि हाँ भाई, मैं ही हूँ वो लड़की जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके बाद से उसका अकाउंट वेरीफाई हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे फॉलो करना भी शुरू कर दिया। अब उस चीज़ को कुछ समय बीत गया है। वो जो लड़की जो वायरल हुई थी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये बताया है कि किस तरह से इस तरह रातों रात वायरल होना उसके लिए एक पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चीज़ बन करके सामने आया। उसने अपनी बात सामने रखी है। हमने जब ये मामला कवर किया था तब भी हमने उस लड़की जो वायरल हुई थी हमने उनकी तस्वीर नहीं दिखाई थी, क्योंकि ये प्राइवेसी की बात होती है। खैर, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरा जो नाम है वही इकलौती चीज़ है जो 100% सच कही जा रही है। ये सब शनिवार को आरसीबी और सनराइज़र हैदराबाद के मैच के दौरान शुरू हुआ। मैं कई सालों से आरसीबी का मैच देखने स्टेडियम जाती हूँ। मैच देखना, बेंगलुरु की टीम को चीयर करना, सपोर्ट करना हमारे लिए एक फैमिली ट्रेडिशन बन चुका है। जब हम 4 मई को मैच देखने के लिए गए तो कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं थी। मुझे एक बार भी पता नहीं चला और महसूस भी नहीं हुआ कि मैं ज़्यादातर समय कैमरा पर हूँ। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, एक साधारण लड़की हूँ जो मैच का आनंद ले रही थी। मैंने लोगों की अटेंशन पाने के लिए कुछ नहीं किया। जो टीवी पर फोटो आने के बाद हुआ मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक मेहनती और आर्टिस्टिक महिला हूँ। मैं पढ़ी लिखी, कई जगहों की सैर कर चुकी लड़की हूँ जिसे उसका परिवार और दोस्त बेहद प्यार करते हैं। मेरे पास कई प्रतिभाएं हैं। मैं एक स्टाइलिस्ट और डांसर, टीचर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैंने अपना टैलेंट दुनिया को दिखाया भी है। मैं आईपीएल मैच के दौरान टीवी पर दिखी, इस बात को मैं किसी भी तरह की उपलब्धि नहीं मानती। कई लोगों ने पूछा कि इन सब के बाद आपकी लाइफ कैसे बदल गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। बदलाव आया है तो सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में। मैं भी आप ही की तरह शौक में हूँ। जहां लोगों से मिले बेइंतहा प्यार के लिए मैं आभारी हूं, वहीं अनावश्यक नकारात्मकता से परेशान भी हूं। मुझे हद से ज़्यादा अब्यूज़ किया गया। ट्रॉमा और मेंटल टॉर्चर से मैं गुजरी हूं। मैं कंफ्यूज्ड हूं कि लोग कैसे मेरी प्रोफाइल को खोज पा रहे हैं। मेरी पहचान, मेरी प्राइवेसी, मेरी लाइफ सब कुछ हैक हो चुकी है। रातों रात काफ़ी फॉलोअर्स बढ़े। मर्द इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल घटिया तरीके से कर रहे हैं, अश्लील और भद्दे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं, लेकिन औरतों से मिल रही नफरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। कितनी जल्दी मुझे ठीक से जाने बिना आप लोगों ने मुझे जज कर लिया, मेरे बारे में बुरी बातें कहने लगे। मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। जिस तरह से मुझे जज किया गया, मेरी निंदा की गई, उससे मैं हैरान हूँ। ज़रा ठहर कर सोचिए कि किसी लड़की के लिए कैसा होगा इस तरह बिना मांगे इतना अटेंशन मिलना। अंत में वो लिखती हैं कि हाँ, मैं एक आरसीबी गर्ल हूँ, पर इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हूँ। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें क्रिकेट मैच में किसी लड़की के ऊपर कैमरे का फोकस गया और वो लड़की रातों रात वायरल हो गई हो। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के भी मैचेस होते हैं तो उसमें भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि मैच के बाद वायरल होती हैं तस्वीरें कि भाई लड़कियां ऑडियंस में बैठी हैं, उनकी तस्वीर खींचकर जो कैमरा फोकस करता है वो वायरल हो जाती है। इससे पहले एक और मामला आया था सामने, जहाँ पे शाहरुख खान की एक सेल्फी में पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसको लेकर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात करनी शुरू की थी। वो वायरल हुई थी और लोगों ने उस लड़की का कॉलेज, कोर्स सब कुछ पता करके इंटरनेट पर डाल दिया था। कई ऐसी मीडिया साइट्स भी थी जिन्होंने खुद ये किया था। तो आप सोच सकते हैं कि बिना किसी प्लान के अचानक से इस तरह की अटेंशन मिलना और उस अटेंशन के साथ जिस तरह की नेगेटिविटी आती है उससे डील करना किसी के लिए भी कितना मुश्किल हो सकता है। तो जब सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी चीज़ को जब वायरल होती है उस समय ये नहीं पता चलता कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी वो वायरल हो जाती है उसके बाद फिर समझ में आता है कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वायरल आरसीबी गर्ल ने जो भी लिखा है वो बहुत सही लिखा है और इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें भी शेयर करते हैं जिनका इफ़ेक्ट हमें पता नहीं होता। तो अब गुजारिश तो यही होगी कि जो इन्होंने लिखा उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और आगे से कुछ भी शेयर करने में, कुछ भी किसी भी चीज़ को वायरल करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि वो उसका आखिर अंजाम क्या हो सकता है।
आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।